मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। हम आज फिर से आपको कक्षा 12 यूपी बोर्ड का फिजिक्स लेकर के आए हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया था कि अक्षीय स्थिति में यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव को या किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाए तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। बच्चों, आज हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए, निरक्षीय एक हमने बताया था, अक्षीय। अक्षीय का मतलब होता है जैसे जो ये क्षैतिज में हो, इस तरह, इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। इसी को यदि ऐसे कर दें तो इसको बोलेंगे कि अब ये निरक्षीय स्थिति हो। ये निरक्षीय स्थिति है और ये क्या है? अक्षीय स्थिति है। ठीक, पहले ही फिगर के अनुसार यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है। दो परिणाम, दोनों आवेशों का जो परिणाम है वो एक समान है, परंतु जो दिशा है या ये कह लो कि जो उनका चिन्ह है वो अलग अलग है। ये धन आवेश है और ये क्या है? ऋण आवेश है। दोनों के बीच की दूरी 2l है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये l है और यहाँ से ये क्या है? l है, तो l क्या हो जाएगा? 2l हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें तीव्रता की गणना करना है। देखिए, ये बीच की दूरी r है। ध्यान देंगे कि यह जो है, जो r मीटर की दूरी है, वैद्युत द्विध्रुव पर परपेंडिकुलर है, मतलब कि लंबवत है। जब यह दूरी इस पर लंबवत है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक त्रिभुज बन गया। यह भी एक त्रिभुज है और यह भी एक त्रिभुज है। तो जिस त्रिभुज के एक कोण 90 अंश का हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग होता है और किसी भी त्रिभुज में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये पाइथागोरस का थ्योरम का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। यह समकोण त्रिभुज हो गया। ये थीटा है। थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और 90 अंश के सामने की भुजा को कोण कहते हैं। और ये जो है आधार है, मतलब क्या? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस। इस आधार पर हमने क्या किया कि इस भुजा का लंबाई ज्ञात किया। क्यों? क्योंकि h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूस, p परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? r है। बेस कितना है? l है इस ट्रायंगल के लिए। तो ये h इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। p का वैल्यू कितना है? r और b का वैल्यू कितना है? l। ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में? ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, जिसको मैंने यहाँ फाइंड किया है। ठीक है, अब देखिए, आइए इसको हम सुचारू रूप से हल करते हैं। कैसे होगा? सबसे पहले ले लेते हैं इस त्रिभुज में AOP में P का मान ना हो तो यहां लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे यहां पे कि त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से क्या होता है? ये होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h का वैल्यू हमें फाइंड करना है, चाहे यह ट्राइंगल हो चाहे ये ट्राइंगल हो। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h इक्वल टू p का वैल्यू कितना है? तो ये p वाला जो है इसका वैल्यू कितना है? r है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। यहां लिखेंगे r स्क्वायर प्लस आधार कितना है? l है, तो बेस के जगह पर लिखेंगे क्या? l स्क्वायर। यहां से हमने क्या किया कि दोनों के कोण को ज्ञात कर लिया।
थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है ई बी कास्ट थीटा साइन थीटा, ये क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर घटक हो, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है पैरेलल टू ईच अदर्स, a line which distance is always be equal to each other, that line is called parallel lines। वे रेखाएं जिनकी बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है उन रेखाओं को उन पैरेलल लाइन कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। सम अंतर, सम इस बराबर, अंतर माने बीच की दूरी। तो इसका मतलब कि जो क्षैतिज होगा उसको कास्ट थीटा से लेते हैं। क्यों? क्योंकि कास्ट थीटा बराबर होता है आधार बटा में कोण। लेकिन जो परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, तो उसको कहेंगे साइन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण। तो क्षैतिज घटक को कास्ट थीटा से डिनोट करते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक को साइन थीटा से डिनोट करते हैं। यही हमारा यहाँ पर है। यहाँ थीटा है तो थीटा का मतलब यहाँ लिए जो क्षैतिज घटक होगा वो कास्ट थीटा होगा, और जो लंबवत घटक होगा, ऊर्ध्वाधर होगा, उसको साइन थीटा लिया। तो कहोगे इसका उपयोग क्या है? आओ इसका उपयोग बताते हैं। इसका उपयोग क्या है? तो ये हमने दूरी निकाल लिया, अब इसके बारे में तीव्रता के बारे में गणना करेंगे। ध्यान देते हैं, लिखेंगे कि धन आवेश के लिए बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के लिए तीव्रता ई ए के लिए लेंगे तो ई ए बराबर हमने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू में क्यू अपान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पर क्या है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कौड़ी का स्क्वायर करेंगे तो कौड़ी हट जाएगी, माने ये हो क्या जाएगा? ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस आवेश के लिए लिए हैं, ए पर स्थित धन ए आवेश के लिए लिए। ठीक, अब लेंगे किसके लिए? ऋण आवेश के लिए लेंगे। तो ऋण आवेश के लिए भी लेंगे, इसका मान उतना ही आएगा, मान में अंतर नहीं आएगा। जितना ये निकाले हैं उतना ही ये आएगा। अब कहोगे कि सर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। ये अभी कितना है? कौड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अभी कितना है? कौड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब दूरी बराबर होती है तो उसके माइनस प्लस या उसके चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये भी होगा। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे कि इसी प्रकार EB की तीव्रता बराबर EA या EB इक्वल टू, इसी को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू में Q बटा में आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या होगा? सेकेंड। ये धन के लिए हो गया और ये किसके लिए हो गया? ऋण के लिए हो गया। अब हमें रिजल्टेंट ज्ञात करना है, परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, तो दोनों को जोड़ेंगे, इसके लिए भी जोड़ेंगे और इसके लिए भी जोड़ेंगे। तो लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर, क्षैतिज घटक क्या है? E A cos थीटा। इसमें भी क्या है? E A cos। क्यों? क्योंकि क्षैतिज में लिया है। ये लंबवत लेते हैं तो ये लेते हैं ये साइन थीटा और ये साइन थीटा। फिर ध्यान दो, हम यहाँ कास्ट थीटा लेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये क्षैतिज में रखा गया है। यदि इसी को ऐसे रखते तो हम साइन थीटा लेते, इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे? कास्ट थीटा। माने क्या हो जाएगा? ई ए कास्ट थीटा प्लस ई बी कास्ट थीटा। मान लिया कि इक्वेशन नंबर क्या है? 3। ए का थीटा का वैल्यू इतना है और ईबी का थीटा का वैल्यू इतना है, दोनों मानों को इसमें रख देंगे। माने क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से ई ए तथा
ईबी का मान समीकरण 3 में रखने पर फिर से समीकरण 1 का समीकरण 2 से ए और ईए और ईबी का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दिया जाए तो देखो इसको हटा करके हमने यहां रख रहे हैं मान इसका ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल टू ये का मान आया था अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर इंटू में क्या है कास थीटा यहां लिखेंगे कास थीटा प्लस ईबी का भी मान इतना ही आया तभी बताया था मैंने तो फिर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k ये हो जाएगा क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस क्या होगा एल स्क्वायर हाँ इंटू में क्या हो जाएगा कास थीटा ध्यान दो दोनों ही राशियां बराबर है तो दोनों को जोड़ देंगे ये क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये हो जाएगा 2 कास थीटा 2 क्यों लिए है क्योंकि ये एक ये हो गया और एक ये हो गया तो एक कितना होगा 2 किधर भी गुणा कराएंगे तो मान में अंतर नहीं है थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ ध्यान देना है कास थीटा को हटाना है तो देखो कास थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा में का कोण त्रिकोणमिति से कास के बराबर आधार बटा कोण थीटा ये है आधार कितना होगा ये कोण कितना होगा ये तो लिखेंगे यहाँ पे आधार माने एल बटा में कोण कितना है कड़ी में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर कड़ी को हटा दो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2 कड़ी का मतलब होता है 1/2 अब इस मानव को क्या करेंगे ना कि यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू क्यू को क्यू ही रहने दो बटा में आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दो एल स्क्वायर गुणे इसका मान कितना है एल अपान में ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2 ध्यान दो आधार बराबर है तो गुणा करेंगे तो घात क्या हो जाएगा जुट जाएगा इसका पावर कितना है 1 और इसका पावर 1/2 तो 1 + 1/2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 3/2 नहीं समझा अरे भैया इसे मोल लेंगे ना 2 1 3 तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू क्यू अपान में ध्यान देना यहाँ 2 था हमने यहाँ 2 छोड़ा है इंटू में 2 भी होगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2 इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे देखते हैं ध्यान दीजिए अब क्या करेंगे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि R इज ग्रेटर देन L R का मान जो है L से बड़ा है तो जब स्क्वायर कर देंगे तो L स्क्वायर हो गया किसी भी छोटी संख्या का जब वर्ग करेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी अब पूछो कैसे ध्यान दो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 0.1 पैसा चाहे इतना पैसा है और तुम कहो कि इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो इसका मतलब हुआ 1/10 पैसा जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 1/100 भाग हो गया मतलब ये क्या हो गया छोटा हो गया इसलिए छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो और छोटी हो जाएगी इसलिए एल स्क्वायर को क्या मान लेंगे 0 तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो हो जाएगा E इक्वल टू ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इसको क्या लेंगे 0 क्यों क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो और छोटी हो जाएगी हटा देंगे तो बचेगा कितना 2 × L × Q बटा ये 2 है इंटू एल है इंटू क्यू है बटा में आर स्क्वायर प्लस में 0 के पावर 3/2 एल 0 हो गया यानी कि ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल तो बचेगा कितना
1/4πε0k 2q/L बटा, और भाई r के पावर कितना हो जाएगा 3। हम जानते हैं कि 2 × q × L बराबर होता है P, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/4πε0k P/, में क्या हो जाएगा r के। यही हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है। धन्यवाद।